Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the base biasing. We were discussing the different biasing methods for the BJT, which is the bipolar junction transistor. और previously कल हमने discuss किया था कि how a transistor will act and where we will use it if it will be biased with emitter. और biasing को हमने ये कहा था कि biasing का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स ऑफ ईएमएफ को अटैच करना। और तो फाइनली आज हम बेस बाइसिंग की बात करेंगे, यानी अगर एक जो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको आपने बेस बाइसिंग की के साथ अटैच किया हुआ है, यानी आपने जो बेस है उसको भी एक अदर बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। हमने कंसीडर यहाँ कर लिया कि जो वीसीसी बैटरी है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया वीसीसी पे, वही वाला वोल्टेज जो है वो वीबीबी भी एक्ट कर रहा है, यानी उसी के साथ ही हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो ये जो बेस बाइसिंग है ये आम तौर पर स्विचिंग सर्किट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली जब भी कोई आपके पास ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में एक्ट करता है तो वो इन केस ऑफ बेस बाइस इट डिपेंड अपॉन द बीटा डीसी। और जब बीटा डीसी पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब है कि लीनियर रीजन में जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है वो ग्रेटली अफेक्ट होगी बीटा डीसी की वैल्यू से। और बीटा डीसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर के चेंज होने से बीटा डीसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, उसके चेंज होने से आईसी और वीसीई की वैल्यू चेंज हो सकती है। और फाइनली जो ट्रांजिस्टर है इट विल नॉट वर्क वेरी प्रॉपरली इन द लीनियर रीजन। तो इस किस्म का जो आपके पास बेस बाइसिंग कंडीशन है, आमतौर पर इसको हम जस्ट स्विचिंग सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। लीनियर रीजन में कोई और ऑपरेशंस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता या इसके इस्तेमाल को एनकरेज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक स्टेबल वैल्यूज नहीं मिलती, बल्कि इजीली जो वैल्यूज है आईसी की और वीसीई की, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की, वो चेंज हो जाती हैं ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ बीटा डीसी। तो बहरहाल पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं। हम किरचॉफ वोल्टेज रूल इस सर्किट में अप्लाई करते हैं। तो आप ये देखें कि जब आप इस लूप में चलते हैं यहाँ से लेके इधर, तो आपके पास आता है जी वीसीसी माइनस वीआरबी विच इज आईबीआरबी, और फिर आ जाएगा वीबीई विच इज माइनस वीबीई। तो VCC माइनस VB माइनस सॉरी माइनस VRB माइनस VBE विल बी इक्वल टू 0। अब हम VRB की वैल्यू IBRB पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ VCC माइनस VBE ओवर RB। अब कलेक्टर जो आपके पास ये वाला आपके पास कलेक्टर से एमीटर टर्मिनल वाला है, इसमें जब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, VCC माइनस ICRC और देन माइनस VCE, तो विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल होता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस थ्रू आउट द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VCE की वैल्यू जब निकालते हैं तो दैट इज VCC माइनस ICRC। और अब IB की वैल्यू को हम जब फॉर्मूला बीटा डीसी IB की फॉर्म में IC की फॉर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, IC इज इक्वल टू बीटा डीसी, ये IB की वैल्यू हमने पुट की। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि ये जो IC है इट डिपेंड्स ऑन बीटा डीसी। और जब बीटा डीसी की वैल्यू चेंज होगी तो उसके नतीजे में आईसी की वैल्यू चेंज होगी, और आईसी की वैल्यू चेंज होगी तो ये फॉर्मूला आप देखें इस इक्वेशन में वीसीई की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट आईसी और वीसीई की वैल्यू नहीं मिलेगी। जब वीसीई और सीई और आईसी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब है क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हमने क्यू पॉइंट ड्रॉ किया तो हमने कहा था हम इस केस में क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के अराउंड जो है y के क्रॉस हमने IC लिया हुआ था और x के क्रॉस हमने VCE लिया हुआ था, और उसके बाद हमारे पास ही ऐसे कुछ वो बनते थे ग्राफ, और फिर हम कहते थे कि जी ये अब हमारे पास जो है Q पॉइंट कभी यहाँ आ रहा था कभी यहाँ आ रहा था। तो जब IC और VCE की वैल्यू चेंज होगी तो Q पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा। जब Q पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब वी विल नॉट गेट अ प्रॉपर लीनियर रीजन जिसमें कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क कर सके। तो अब हो क्यों रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस बाइस सर्किट है वो बीटा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से IB बीटा डिपेंडेंट हो जाता है, और IB के बीटा डिपेंडेंट होने की वजह से IC बीटा डिपेंडेंट हो जाता है। अब ये हमें कह रहा है कि अगर बीटा डीसी जो है इट वेरीज विद टेम्परेचर एंड कलेक्टर करंट। तो अगर हमारे पास बीटा डीसी की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, क्यों, ड्यू टू द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशंस, तो इसलिए बेस वाइज जो है वो आमतौर पर बहुत ही हम रेयरली यूज़ करते हैं लीनियर सर्किट्स में।
लेकिन इसको यूजुअली हम स्विचिंग सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एमीटर फीडबैक बायसिंग करते हैं। एमीटर फीडबैक बायसिंग में क्या होगा कि सारा सर्किट ऐसे ही रहेगा, लेकिन एमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस जो है वो अटैच कर देते हैं। जब उस रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे हम, तो ये सर्किट एमीटर फीडबैक बायस बन जाएगा। फीडबैक का मतलब ये होगा कि यहाँ से जो है कुछ वोल्टेज जो है वो IB की वैल्यू को चेंज करेगा, और जब VB की वैल्यू चेंज होगी, IB की वैल्यू चेंज होगी, तो फिर IC की वैल्यू चेंज होगी, और फाइनली आपके पास स्टेबल हो जाएगा एक सिस्टम। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम एमीटर रजिस्टर को बेस बायस सर्किट में ऐड कर देते हैं। तो अब ये बन जाता है एमीटर फीडबैक बायस। तो इस केस में होता क्या है, दिस आइडिया इज टू हेल्प मेक बेस वाइज मोर प्रिडिक्टेबल विद नेगेटिव फीडबैक। इसको आप नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं। मतलब इसमें हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं और उसके नतीजे में जो पहले हमारे पास अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर था बेस वाइज सर्किट का, वो रिमूव किया जा सकता है। होता ये है कि इसमें जब कोई भी चेंज आती है कलेक्टर करंट में, तो उसके नतीजे में एक अपोजिंग चेंज बेस वोल्टेज में आ जाती है, और यानी अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो एमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, जिसके नतीजे में जो बेस वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि VBE जो यहाँ पर हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VE। तो फाइनली जब VBE की वैल्यू चेंज होगी, तो VB की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सॉरी, IC की वैल्यू चेंज होने से VE की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि IC का मतलब है कि VCE की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसमें। तो VCE जो है आपके पास वो होता है VC माइनस VE के बराबर। अब देखें जब VCE की वैल्यू चेंज होगी तो VE की वैल्यू चेंज होगी। इस VE की वैल्यू के चेंज होने की वजह से VB की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि VB इज इक्वल टू VE प्लस VB। जब ये बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर जो RB के क्रॉस वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके रिड्यूस होने की वजह से बेस करंट रिड्यूस हो जाएगा। बेस करंट के रिड्यूस होने की वजह से जो कलेक्टर करंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा DC IB। इससे फिर क्या होगा कि आपके पास जो सिमिलरली अगर IC डिक्रीज होगा तो उसके डिक्रीज होने की वजह से क्या है, VE जो है उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, वो आपके पास इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। उसके डिक्रीज होने से बेस वोल्टेज डिक्रीज होगा। बेस वोल्टेज के डिक्रीज होने से IB जो है वो आपके पास फर्दर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके इंक्रीज होने से IC भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो एमीटर बायसिंग जो फीडबैक बायसिंग है वो उसकी वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो एमीटर बायसिंग उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो एमीटर बायस उसको जो है एमीटर फीडबैक बायस उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस तरह आपके पास जो दिस इज बेटर फॉर लीनियर सर्किट्स देन बेस वाइज। बेस वाइज की निस्बत ये लीनियर सर्किट्स के लिए अच्छा काम करेगा। ऑल्दो ये अभी भी बीटा DC पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है नॉन प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है, बल्कि यह प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं इससे। तो I की वैल्यू को अगर हम मालूम करना चाहें KVL लगाकर, तो हमारे पास आएगी जी VCC, देन this will be now minus, और this will plus IBRB और प्लस VBE प्लस IERE, यानी क्यों आपके पास सर्कल जो है वो आपका चलेगा, यानी VCC will be equal to IBRB देन प्लस VBE प्लस IERE, और उस VCC को हम अगर दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो माइनस के साथ हम लिखेंगे, या हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं VCC माइनस IBRB माइनस VBE माइनस IERE, कॉमन ले लिया हमने माइनस साइन को। अब IE की वैल्यू को जब इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज IB की वैल्यू को, सॉरी, दैट इज IE बाय बीटा DC, क्योंकि IE इज नियरली इक्वल टू IC। तो हमारे पास ये IE यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब IB की वैल्यू को हम IE बाय बीटा DC पुट करेंगे तो दूसरी साइड पर VCC माइनस VBE चला जाएगा, और फिर IE को कॉमन लेंगे तो RB बाय बीटा DC प्लस RE, ये फैक्टर आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे IE अभी भी डिपेंड कर रहा है बीटा DC पर, और इसी तरीके से IC भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी जो है डिनोमिनेटर में जाके इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और इसका जो बिहेवियर है दैट विल बी प्रिडिक्टेबल। तो इस तरीके से आप बेस वाइज सर्किट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं बाय अटैचिंग एन एमीटर resistance by forming it, get transforming it into emitter feedback bias.